बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आगाज़ वीडियो में एक दफ़ा फिर अपनी सेहत के लिए, अपने फ़र्जंद की सेहत के लिए और अहले ईमान में से जो भी जहाँ जहाँ भी मरीज़ है, किसी मर्ज़ में मुब्तला है, उन सब की सेहत और सलामती के लिए आपसे इल्तिमास दुआ है। आज की वीडियो का मौजू एक दफ़ा फिर हमारा एक सर्टिफाइड गाली और नुसैरी अकायद का प्रचार करने वाला, सरेआम शिरक जली की तबलीग और तरवीज करने वाला, सरेआम मेंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पर आकर शिरक जली को बढ़ावा देने वाला और मोमिनीन में इसकी तबलीग करके अकीदत और मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत के नाम पर मोमिनीन के अकीदत तौहीद से खेलने वाला एक ऐसा शख्स जो साहबका कांस्टेबल है, और जब वहाँ से बकौले कुछ अफराद के जब वहाँ से इसको फारिग किया गया बाकायदा, अब अल्लाह जाने फारिग किया या खुद ही छोड़ आया, चूँकि इधर माल दौलत ज़्यादा हज़ार है तो बंटू ज़्यादा मिलते हैं, तो इसने अपने नाम के साथ अलामा लगाकर ये मामलात शुरू कर दिए जाकरी वाले। इस शख्स के क्रेडिट पे ऐसा ऐसा शिरक जली मौजूद है कि खुदा की पनाह कि अगर आप मुशरिकीन मक्का के उस दौर के मुशरिकीन मक्का के अकायद निकाल लाएं और इस शख्स के कायद का तकाबल करवाएं, तो आपको इस दौड़ में ये बंदा आगे नजर आएगा उनकी निस्बत। मिसाल के तौर पे आज जो बिल्कुल कुछ सेकंड का क्लिप आपको सुनवाना है, जो इसकी टेलीफोन में किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रही है, बात हो रही है, ये अकीदा उनका भी नहीं था। कभी मुशरिकीन मक्का ने यह दावा नहीं था किया जो दावा ये कर रहा है। वो दावा क्या है, पहले आप क्लिप समात फरमाइए, फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। देखें मोहतरम नाज़रीन व सामीन, खाकसार का काम है आपको नौजवानों को मुतवज्जे करते रहना। हमारे जिम्मे बस यही कुछ है कि हम आपको दस्तक देते रहें, आपको कहते रहें कि जनाब आला ये शीयत नहीं, ये शीयत नहीं, ये शीयत नहीं। वो अलग बात है कि इन जैसे गालियों को, नुसैरियों को, मलंगियों को सपोर्ट, जो खामोश एक सपोर्ट हासिल है, वो माशाल्लाह मामा पोशों की हासिल। मदरसे खोल लिए, वकुला बन गए मुज्तदीन के, अपने खुम्स चंदे ज़कात सदकात के मामला देख लिए, और जनाब अपनी ज़ातियात के ऊपर जब कोई बात आई तो धरने भी दे दिए। यानी आप ये देखें, मैं अक्सर एक बात करता हूं कि आज इनमें से उठ के मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में कमी का इकरार कर ले, या शरफुद्दीन मूसवी की तरह शीयत से इनहराफ कर ले, तो फिर उसके घर के मुआसरे भी होंगे, जो सब कुछ होता है फिर सब कुछ होगा, फिर कानूनी रास्ते भी। लेकिन कोई बंदा जितना भी उठ के बड़ा शिरक बक के अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करार दे दे, तो इन्हें लाही का मुर्तकब हो जाए, वो इनके नज़दीक मामला ही कोई नहीं। इनकी रगे गैरत नहीं फड़कती। क्यों नहीं फड़कती? देखिए मेरे सामीन, एक चीज़ मेरे नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा तो ही मैं उसके ऊपर बोलूँगा। एक चीज़ मेरे मामलात में जुर्म है ही नहीं, और उसका सबूत मैं क्यों दूंगा, कैसे दूंगा? वो ऐसे दूंगा कि कुछ चीज़ों के ऊपर तो मैं फ़ौरन भड़क जाऊँ, वीडियो पे वीडियो डालूँ, मजम्मत पे मजम्मत करूँ, इसको मिल उसको मिल, धरने का ऐलान करूँ, तो वो चीज़, इसका मतलब है मेरे नज़दीक बड़ी अहमियत की हामिल है। उसके ऊपर मुझे किसी की वो बर्दाश्त नहीं, तौहीन बर्दाश्त नहीं। और एक चीज़ जो है, उससे भी बड़ी बड़ी चीज़, यानी जिस चीज़ पे मैंने धरने दिए उससे बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाए और मैं खामोश रहूँ, तो इसका मतलब है कि वो बड़ी चीज़ें मेरी नज़र में बड़ी नहीं है और जुर्म ही नहीं है। तो ये खामोश सपोर्ट इन जैसों को हासिल है माशाल्लाह अकाबरीन मिल्लत की, कि जो ये क्लिप देख के भी, इस तरह की बातें सुनकर भी खामोश हैं, कोई मजम्मती बयान नहीं। हम मुतवज्जे करते रहते हैं, हम जिन हालात और मसाइल के साथ चलते हैं मामलात लेकर,
हमें पता है, अल्लाह को पता है। बार बार जिक्र करते हैं, अपीलें भी करते हैं, हमने वीडियो में भी अपील की, हमने कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपील की कि चले और कुछ नहीं तो बतौर कर्ज तबलीगी मामलात के लिए कोई साहिब इस्तात आ गया, लेकिन नहीं। और हम में जब तक दम खम है या इस्तात है, हम लगे हुए। हम नाकामियों के बावजूद, जो बज़ाहिर नाकामी है, हकीकी तो मेरा अल्लाह जानता है ना कि इंशाल्लाह आखिरत में हमें इस क़याम तौहीद फैलाने का या अपनी नौकरी अदा करने का क्या अल्लाह अजर देगा, तो अल्लाह जानता है। दुनियावी तौर पे बज़ाहिर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के हवाले से या माली मामलात के हवाले से हम बहुत पीछे हैं, हम तो गिनती में भी नहीं है। लेकिन हम उसके बावजूद देखें, एक चैनल के अभी 5 साल में 10,000 भी सब्सक्राइबर नहीं मारे। इस चैनल हम रूहानियत नामा को भी चला रहे हैं 500 सब्सक्राइबर्स के साथ, 70-80 व्यूज़ के साथ, बजाय कि फिर हम मायूस होकर पीछे हट जाते हैं। हमने पंजाबी भी खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 85 सब्सक्राइबर्स हैं, 50-60 व्यूज़ आ जाते हैं, बस ठीक है, पैगाम पहुंच रहा है। यानी हम पीछे आने के बजाय हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आते साल आगे बढ़े हैं। दावत फ़िक्र व अमल किताब छुपवाई, अल्लाह ताला ने इस्तात दी। कुछ मुखलिसीन ने कहा कि जनाब ये जो मोमिन का नज़रिया, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। हमने ये है मोमिन। फिर अल मकतब, उसमें ठीक है प्रिंटर्स की तरफ से हमारे साथ जो मामला, उसका जो कंपोजर था ना, अल मकतब में बहुत ज्यादा गलतियां हैं, बार बार तस्हीह करने के बावजूद गलतियां हैं, प्रूफ रीडिंग करने के बाद क्यों गलतियां हैं? क्योंकि उनके जो कंपोजर साहब है ना, उन्होंने यही मलंगी अकायद की वजह से हमसे ऐसी खारबाजी रखी जिसका इजहार वो अपने व्हाट्सएप मैसेज में हमारे साथ बराह रास्त कर चुका। उसने वो गुस्सा ऐसे उतारा, कहीं उसने हवाले गलत कर दिए, कहीं उसने तर्जमे गलत कर दिए। अल मकतब में हम मानते हैं और उसकी हम माजरत भी चाहते हैं सबसे कि वो हमारा कसूर नहीं है भाई। हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ इस मामले में कि कंपोजर साहब जो हैं दाढ़ी मुंडे कंपोजर थे, और उन्होंने हमारी किताब को कंपोज करते करते अकीदा तौहीद और बिदात और खुराफात के खिलाफ उस किताब का जो इल्मी जहाद था वो उनको इतना गुनाहगार गुजरा कि वैसे फिर बज़ाहिर वो कोई हमें हमारे साथ कोई गालम गलूच लड़ाई या कोई नुकसान ना पहुंचा सके, तो उन्होंने बेहतर रास्ता ये समझा कि तस्हीह के बावजूद तंग आके फिर फाइनल प्रूफ जो हमने दिया उसके बाद वो छप के आ गई हमारे पास। तो फिर पता चला कि जनाब, तो कहने का मकसद है कि हम आगे बढ़े मुश्किलात के बावजूद। एक चैनल से 2, 2 से 3, बेशक व्यूज नहीं आ रहे, किताबें बेशक मोमिनीन में, मतलब उन किताबों को वहाबी किताब कह के, इब्न तैमिया की किताबें कह के, लेकिन हम लगे हुए हैं। जब तक हिम्मत लगे रहेंगे, अपीलें करते रहेंगे। चौथी किताब रसाइल मिनल कुरान व अहले बैत, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल गालियत मलंगियत के ताबूत में, मैं आखिरी कील तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मुनासिब चोट है कि रसाइल मिनल कुरान वाले बैत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल कुरान और मुस्नद और मुतवातर हदीस की रोशनी में अकीदे, अमाल, आदाब जिंदगी, अकीदा कुरान, कामलियत कुरान, इनके ऊपर बेहतरीन एक हमने वो। लेकिन क्या करें, हमें कर्ज भी आज नहीं मिल रहा इस उन्वान से कि कर्ज लेके हम छुपवा दें और उसके बाद थोड़े थोड़े नहीं, कोई आगे नहीं आ रहा। लेकिन हम डटे हुए हैं, जब तक हिम्मत खत्म हो जाएगी, जब ठीक है फिर हम अपना आपको ये चैनल हो सकता है नजर आए, हो सकता है नजर ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ना करे कभी ऐसा वक्त आए। अल्लाह हमें इस्तात और हिम्मत देते रहे कि हम अपने दम खम पर लगे रहें। लो जी, गुफ्तगू लंबी हो जाती है, आप ये क्लिप समाअत फरमाएं इस गाली का, उसके बाद आपसे बात करें। क्यों तस्लीम किया था? सवाल का जवाब देना। आले मोहम्मद जब अल्लाह ने खल्क नहीं किए थे तो तब उसकी कुदरत नहीं रखता था वो, यानी गैर कुदरत था वो, उसके पास कुदरत नहीं है। जब आले मोहम्मद नहीं थी तो अल्लाह भी अल्लाह नहीं था। ओ भाई क्या हो गया, खैरियत है? मुझे दिखा दें आले मोहम्मद के अलावा अल्लाह कब था, ये मुझे आप सब पूरी तारीख में भाई अल्लाह तो हमेशा से है कि आले मोहम्मद भी हमेशा से है? भाई अल्लाह नहीं है, अल्लाह हमेशा से नहीं था, अल्लाह बिजात था, सिर्फ ना तारुफ था ना इसम था। अल्लाह इसमें आपको भाई ये जात उसका तारुफ होना उसके ना होने की दलील नहीं है, तारुफ ना होना ना होने की दलील नहीं है। आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा आपके साथ सुने ना, दलील सुने ना, आपने अल्लाह की बात होने की बात और है। क्यों आपकी बात और है? क्यों आपकी बात और है? अभी आप मेरा आपका तारुफ नहीं था तो क्या मैं था ही नहीं? ये कौन सी बात है? वो क्यों तस्लीम किया? मेरे सवाल का जवाब देना। आले मोहम्मद जब अल्लाह ने खल्क नहीं किए थे तो तब उसकी कुदरत नहीं रखता था वो, यानी गैर कुदरत था वो, उसके पास कुदरत नहीं है। जब आले मोहम्मद नहीं थी तो अल्लाह भी अल्लाह नहीं था। ओ भाई क्या हो गया, खैरियत है? मुझे दिखा दें आले मोहम्मद के अलावा अल्लाह कब था, ये मुझे आप सब पूरी तारीख में भाई अल्लाह तो हमेशा से है कि आले मोहम्मद भी हमेशा से है? भाई अल्लाह नहीं है, अल्लाह हमेशा से नहीं था, अल्लाह बिजात था, सिर्फ ना तारुफ था ना इसम था। अल्लाह इसमें आपको भाई ये जात उसका तारुफ होना उसके ना होने की दलील नहीं है, तारुफ ना होना ना होने की दलील नहीं है। आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा आपके साथ सुने ना, दलील सुने ना, आपने अल्लाह की बात होने की बात और है। क्यों आपकी बात और है? क्यों आपकी बात और है? अभी आप मेरा आपका तारुफ नहीं था तो क्या मैं था ही नहीं? ये कौन सी बात है? वो क्यों तस्लीम किया? मेरे सवाल का जवाब देना। आले मोहम्मद जब अल्लाह ने खल्क नहीं किए थे तो तब उसकी कुदरत नहीं रखता था वो, यानी गैर कुदरत था वो, उसके पास कुदरत नहीं है। जब आले मोहम्मद नहीं थी तो अल्लाह भी अल्लाह नहीं था।
ओ भाई क्या हो गया, खैरियत है? चले मुझे दिखा दें आले मोहम्मद के अलावा अल्लाह कब था, ये मुझे आप साहब पूरी तारीख ओ में भाई जाना अल्लाह तो हमेशा से है, कि आले मोहम्मद भी हमेशा से है? भाई अल्लाह नहीं है, अल्लाह अल्लाह हमेशा से नहीं था, अल्लाह बिजात था, सिर्फ ना तारुफ था ना इसम था। अल्लाह इसमें आपको ओ पता है भाई अल्लाह ये नाम है। उसका तारुफ होना उसके ना होने की दलील नहीं है, तारुफ ना होना ना होने की दलील नहीं है। आप मुझे नहीं जानते, मेरा ना आपके होना साथ और तारुफ, बात है, सुने ना, आपने अल्लाह की दलील बात सुने की ना है ना, अभी, आपने अभी अल्लाह की भागे नहीं, बात की है, दलील होने सुने। की बात और है, क्यों होने आपकी की बात बात और और है, क्यों आपकी बात और है? अभी आप मेरा आपका तारुफ नहीं था तो क्या मैं था ही नहीं? जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने क्लिप समाअत फरमाया, गुफ्तगू समाअत फरमाई। अब आ जाए उस बात पे जो मैंने कहा था कि ये मुशरिकीन मक्का और इसका अगर रेस लगवा देना तो ये जीत जाएगा, ये आगे जाएगा। अब उसकी वजह सुन। मुशरिकीन मक्का का आप कुरान में उनके स्टेटमेंट नकल की है अल्लाह पाक ने कुरान में, कि जब इनसे पूछते हो खालिक कौन मालिक कौन, मफहूम पेश कर रहा हूँ मुख्तलिफ आयात का, वो आप पढ़ लीजिएगा, तो वो बिला झिझक कहते थे कि अल्लाह ही मालिक है। हम जिनको पूजा करते हैं अल्लाह के अलावा, या जिनको पुकारते हैं, जिनकी मूर्तियां बनाते हैं, वो खालिक नहीं, खालिक अल्लाह ही है, ये सिफारशी है। ये अकीदा उनका भी नहीं था कि माज अल्लाह, जब तक हमारे ये बुत जिनके हमने बनाए हैं ये हस्तियां नहीं थी तो अल्लाह भी नहीं था। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, नकले कुफर कुफर नबाशत। ये शख्स क्या कह रहा है कि आले मोहम्मद थे, हैं तो अल्लाह है, जब आले मोहम्मद नहीं थे तब अल्लाह भी नहीं था, सिर्फ नाम था, जात कोई नहीं थी। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, पीछे क्या रह जाता है? और मेरे प्यारों, पीछे फिर तौहीद किस चीज का नाम है? मैं वही बार बार आपसे सवाल करता हूं, तौहीद किस चीज का नाम है, शिर्क किस चीज का नाम है, जब हर चीज ही जायज हो गई? इसमें ये मामले यहां तक ऐसे नहीं पहुंचे, इसमें बड़े बड़े मामा पोशों का हाथ, बड़े बड़े ऊपर बैठे जो फतवे जारी करते हैं ना उनका हाथ, बड़े बड़े मलंग मुजतहिद भी आपको मिलेंगे, मुआहिद भी मिलेंगे। ये रला मिला काम हर तरफ है, मुजतहिदीन में भी सारे मुआहिद नहीं है और सारे मलंग भी नहीं है, लेकिन अक्सरियत हमेशा मलंगों की रही है। क्यों? कि उनको नजर आता है, उनको भी नजर आता है, ये खौफ उन तक है, ऊपर तक है, कि भाई पूरी दुनिया से हमारे वकला हुम्स इकट्ठा करते हैं तो हम तो मशहूर हो जाएंगे, हम पे ठप्पा लग जाएगा कि वाबी नजरियात का हामिल है। इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े नाम वाजिया बिदती अमूर के ऊपर बाज दफा कह देते हैं कि हम इसमें खामोश हैं, फलां मुजतहिद की तरफ जाओ। हालांकि आलिम का, आम आलिम का, मुजतहिद तो फिर ऊपर वाली डिग्री है ना, डेजिग्नेशन है, कुर्सी है। आम जो माशरे में आम आलिम है ना, उसका भी काम नहीं है किसी शरई मामले पे ये कहे जी मैं खामोश हूं, आगे को जाओ, आगो पता करो। तो ये मामला इन तक ऐसे नहीं पहुंचा। मुहक्किकीन गुज़श्ता ज़माने के मुतक़द्दीम में से इस तरह के कई नाम हैं कि जिन्होंने खुतबतुल बयान जैसी शिरकिया खुतबों की शरह लिखी हैं, शरह लिख के तोहफ़तन अवाम को पेश की कि लो इनके हाथ थमाइए। और गुलाम मजलिसी के वालिद साहब, बड़े मजलिसी साहब, खुतबतुल बयान जैसे शिरकिया खुतबे की शरह लिखने वाली शख्सियत, क्या करेंगे आप? आज हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस मामला इस नहज तक ऐसे नहीं आ गया। पीछे कुतुब अरबा समेत हमारी अहादीस की और तारीख की कई कुतब में गालियों, कई नहीं अक्सर कुतब में अक्सर रवायात गालियों पर मुबनी है। पीछे रवायात खड़ी हैं। जब आप किसी को गैर अल्लाह के आगे झुकने से मना करेंगे ना, तो वो आपको सूले काफी समेत दीगर जगहों से वो रवायत ला के दिखा देगा कि जिसमें हालत सजदा, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा, उसमें जनाब सईदा और जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा और जनाब जिब्राइल और जनाब नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना जायज साबित कर देगा। अल्लाह की जगह हालत सजदा में पुकार उनको रहा। जब आप किसी की मजीद वो करेंगे, वो आपको नादेली ला के उठा के दिखा देगा कि फलां मुजतहिद ने, मुजतहिद छोड़ें, फलां पाकिस्तान के आलिम ने कहा है कि सनत जायज है, सनत है भी तो पढ़ो, नहीं भी है तो पढ़ो, कहीं लिखी है भी तो पढ़ो, नहीं लिखी तो भी पढ़ो। तो फिर मैं या मेरे जैसी दूसरी आवाजों की आवाज पे लब्बैक कौन कहे कि अकीदा तौहीद पे अपना वो करेगा दुरुस्त किबला? नहीं, कोई भी नहीं करेगा। कौन किबला दुरुस्त करेगा? वो कहेंगे कि भाई अली रूहानी के पास क्या है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का टाइटल है, उम्मी नजवी है, सर पे मामा है, मदरसे की कोई डिग्री नहीं है ना, उसके पास है, उनके पूरे खानदान के पास है माशाल्लाह, जो मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं कि नादेली कहीं लिखी है भी है तो पढ़ लो, नहीं लिखी तो भी पढ़ लो, सनद है भी तो पढ़ लो, नहीं भी है तो पढ़ लो, तो उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। और मामला फिर यहां तक आता है, चलो और कुछ नहीं तो इसकी मजम्मत ही कर दो। वो काले को काला कहना, अंधेरे को अंधेरा कहना, दिन को दिन कहना, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है? ये शिरक नहीं, या अच्छा चलो यही कह दो कि शिरक नहीं है, मार्फत की बातें, क्योंकि मार्फत, तसव्वुफ, इरफान, अकीदत, मवद्दत, इनके नाम पे तो उदम मचाया हुआ आपने मकतब तशय्युअ में, अकायद के बाबत, फजाइल के बाबत, अज़ादारी के बाबत। अज़ादारी में क्या क्या घड़ लिया आपने, और घड़ते देखा अपने सामने और खामोश रहे। आपकी खामोशियां मार गई, आपकी बेपरवाहियां मार गई, आपको परवाही कोई नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हकीकी शिया अकायद का खुलासा सीरीज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, तैयारी जा रही है उसकी, क्योंकि वो सीरीज इंशाल्लाह
वो जो पंजाबी में एक मिसाल है ना, फटे चुक देगी, वो फटे मजीद उखेड़ देगी इनके, और मजीद मेरे गिर्द जो है कि वो इनकी मुखालफतों का, दुश्मनियों का, धमकियों का सिलसिला मजीद मेरी तरफ बढ़ेगा उस सीरीज के बाद, क्योंकि उसमें मैंने कोई लिहाज करना ही नहीं। मैंने दो चीजें पैरेलली आपको दिखानी कि ये हकीकी शीयत है और ये रायत शीयत है, यानी कोई अकीदा या कोई रस्म। और हकीकी शीयत में कई ऐसी चीजें सरियन हराम है जो इधर जायज है, और उधर कई रायत शीयत में कई चीजें ऐसी हैं कि जो हराम करार दे दी गई हैं, और हकीकी शीयत में बिल्कुल हलाल है, जायज है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक अल्लाह से मांगना, वो रायज मलंगी शीयत में वो इब्ने तैमिया के खाते डाल दिया, उधर हकीकी शीयत में है ही ये वास्ता और वसीला मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दो, मांगो अल्लाह से। हकीकी शीयत ये है। इतने चीज हराम करार देती गई है, क्यों कि शायबा हो जाएगा इब्ने तैमिया के साथ, कायद मिल जाएंगे वाबियों के साथ, अहले हदीस बरादरान के साथ। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, बस दरख्वास्त इतनी है कि खुदा के वास्ते अपने आप को बचा लीजिए। शिरक वो वाहिद गुनाह है, वो वाहिद जुर्म है जिसकी माफ़ी क़यामत वाले दिन नहीं होनी। दुनिया में आप माफ़ी मांग लें सांसें बंद होने से पहले तो ठीक है, बाकी कोई तौहीद और शिरक के मामलात के अलावा कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी बख्शिश की उम्मीद ना हो। सोना रब कहता है सूरह निसा आयत नंबर 48 में कि शिरक के अलावा जिस चीज को अल्लाह चाहेगा अपने फजल से माफ कर देगा। अब उस जिस चीज में हर चीज आ गई शिरक के अलावा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अज़ादारियां, ज़वारियां, हर चीज, खुम्स, हर चीज आ गई। जिस पे आप सोने रब से क़यामत वाले दिन कहेंगे कि अल्लाह इसमें मैं रह गया, मुझे माफ कर दे, वो चाहे तो कर देगा। शिरक में माफी नहीं चाहिए क़यामत वाले। तो फिर एक चीज इतनी सेंसिटिव है कि साफ आपको दुनिया में पता लग गया इन्हें माफ नहीं होना, उसके बारे में यार आप इतने बेपरवाह हो गए कि इस जैसे गाली मुछंदरों को आप वाह करते हैं, पढ़वाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। हमारी जो हकीकी शिया अकायद का खुलासा सीरीज आ रही है, उससे पहले एक या दो किस्तों में एक चीज आएगी, सोशल बाइकाट गालियों का मुहिम, कि हमने कैसे करना है, एक मोमिन कैसे इनका सोशल बाइकाट कर सकता है, शरई तौर पे, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे मोमिन के क्या क्या फराइज हैं कि अपने मकतब अहले बैत को, कुरान अहले बैत को, कभी भी मकतब अहले बैत खाली ना कहा करें, मकतब कुरान अहले बैत को इनकी छाप से कैसे बचाना है। तो वो इंशाल्लाह वो सारा कुछ ही, इरादा तो बहुत कुछ है जी, अल्लाह कबूल फरमाए। नीयत कबूल फरमा लेगा तो इंशाल्लाह असबाब भी देगा, हिम्मत, ताकत, सेहत भी देगा, हौसला भी देगा, और हम जुटे रहेंगे इंशाल्लाह इस माज़े तो ईद पर डटे रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है। आपसे आखिरी इल्तमास फिर एक दफ़ा यही है कि खुदा के वास्ते और कुछ नहीं कर सकते तो गलत को, स्याह को, बातिल को, रात को। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल